कितनी बजे उठें कि घर के सारे काम हमारे जल्दी जल्दी हो जाएं और उसके बाद में भी हमें 3 से 4 घंटे फ्री टाइम मिल जाए। तो ये क्या प्रैक्टिकली संभव है? तो पता है हम सबकी प्रॉब्लम क्या है? हमें पैसों की वैल्यू तो सभी को पता है, लेकिन किसी को अपने टाइम की वैल्यू पता नहीं है। क्योंकि आपके टाइम की जो वैल्यू है ना, वो आपसे बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता है। तो हमारे पास में पैसे हैं, हम उन्हें खर्च कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे वो पैसों की कमी होने लग जाएगी क्योंकि हमने उसको खर्च कर दिए। उसी तरीके से यदि हम अपना समय फालतू कामों में व्यर्थ करेंगे, बर्बाद करेंगे, तो वो समय जो है ना, वो हमारे लिए कम पड़ने लग जाएगा। और इसीलिए तो जो बहुत सारी लेडीज़ होती है, मैं स्पेशली पता है हाउसवाइफ्स के बारे में ज़्यादा बात करती हूँ क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। तो इसलिए मैं और मेरी जितनी ऑडियंस है ज़्यादातर जो है वो हाउसवाइफ है, तो मुझे पता है कि वो मेरी बातों से रिलेट कर पाती है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर वही बातें करती हूँ जो कि वो लोग सुनना, समझना या कुछ सीखना चाहते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सिखाना चाहते हैं। सो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का जो वीडियो है वो आप सभी ने टाइटल देख लिया होगा, थंबनेल भी देख लिया होगा, और बाकी जो कुछ बातें मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई है, तो बहुत सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और वीडियो यदि आपको ज़रा भी पसंद आए, अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपने अब तक यदि बेल बटन को क्लिक नहीं किया है तो बेल बटन पर क्लिक कर देना, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को ईजिली मिल जाए। एज़ यूजुअल आज भी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग जो करी है, शुरुआत करी है, वो सुबह से ही करी है। अधिकतर मेरे वीडियो की जो शुरुआत होती है वो सुबह से ही होती है, क्योंकि सुबह मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में होती हूँ, और मतलब मोस्ट ऑफ जो मेरे काम होते हैं ना, वो सुबह सुबह ही ज़्यादा हो जाते हैं। शाम को इतने ज़्यादा काम नहीं होते, तो इसलिए मैंने वीडियोज़ जो है वो आपको ज़्यादातर सुबह वाले ही देखने मिलेंगे, यानी कि मॉर्निंग व्लॉग। तो आज की जो वीडियो की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 7:15 बजे से, और 6:45 बजे के करीब बच्चे स्कूल चले गए थे। उनके जाने के बाद में वैसे तो सबसे पहले चाय बनती है, जिन साहब भी उठते हैं, फिर हम लोग चाय वाय पीते हैं, बैठते हैं। लेकिन आज मेरा मन कुछ और था। मैं पता है अपने हिसाब से अपने काम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है घर के सारे काम मुझे ही करने हैं, और उनको किस तरीके से मैनेज करना है वो सब मेरे हाथ में होता है। तो मैं अपने मूड के अकॉर्डिंग अपन जो काम है ना वो कर लेती हूँ। बट हाँ, ये है कि एक टारगेट लेके चलती हूँ, एक टाइम का एक मैनेजमेंट जो है वो मेरे पास में रहता है कि मुझे अपने घर के काम जो है वो कब तक ख़त्म करने हैं। अब वो कैसे ख़त्म करने हैं वो सब मेरे हाथ में होता है। तो चाहे तो मैं पहले बैठ जाती हूँ और बाद में फिर थोड़े बहुत काम करने के बाद नहाती हूँ, और कभी अगर मन होता है तो पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद में काम करती हूँ। तो वो सब मेरे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, और वीडियो का जो आज थंबनेल है वो भी इसी पर ही है कि सुबह कितनी बजे उठें कि घर के सारे काम जो है वो हमारे जल्दी जल्दी टाइम से हो जाए। तो वैसे तो मैं हमेशा वीडियोज़ में बोलती हूँ कि सुबह 5 बजे उठ जाना चाहिए, 6 बजे उठ जाना चाहिए, जितना जल्दी हो सके जल्दी उठना चाहिए। आज बात मैं उन लेडीज़ के बारे में कर रही हूँ, उन हाउसवाइफ्स के बारे में बात करूँगी जो जल्दी उठने की कोशिश करती है, उठना चाहती है, लेकिन उठ नहीं पाती है। तो आज जो है मैं उनके बारे में बात करूँगी। तो अगर आप जल्दी नहीं उठ पाती है तो आप जितनी बजे उठते हो उतनी बजे उठिए, चाहे 8 बजे उठो, चाहे 9 बजे उठो, 9:30 उठो, आपका मन है आप उतनी बजे उठो। लेकिन हाँ, एक उसके बाद में आपको एक चीज़ ज़रूर दिमाग में रखनी है कि चलो आप जल्दी तो उठ नहीं पाते हो, लेट तो आप उठे हो, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद में आपको अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना समय जो है वो बर्बाद बिल्कुल करना ही नहीं है। उसके बाद में आपको एक जो है वो काम की टू डू लिस्ट, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको बना के रखनी है। जल्दी उठते हो तब भी बनानी है, लेट उठते हो तब भी बनानी है। अब घर के जो बेसिक जो काम होते हैं वो क्या काम होते हैं? यदि आपके घर में मैड नहीं आती है तो आपके पास में झाड़ू पोछा, कपड़ा, बर्तन, खाना, जो भी है, मतलब घर के जो काम होते हैं वो आपको करने हैं, जो कि सभी लोग करते हैं, ठीक है। किसी के घर पे हाउस हेल्पर आती है, किसी के घर पे नहीं आती है। तो अब ये है कि अगर इन सभी कामों की अगर आप एक लिस्ट बना दी, ठीक है, और फिर ये है कि सुबह आपको नाश्ते में जो कुछ बनाना है तो उसकी थोड़ी तैयारी आपको रात को करके रखनी है, ठीक है। खाने में जो बनाना है तो उसकी सब्जी की तैयारी भी आपको थोड़ी बहुत रात को करके रख देनी है। तो उससे क्या होगा कि सुबह आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अब ये है कि अगर आप जल्दी भी नहीं उठ पाए हो, लेट भी उठे हो, उसके बाद में भी आप फिर चाय वाय लेके फिर आराम से बैठ गए हो, आधा घंटा 1 घंटा गप्पे लगा रहे हो, मोबाइल के अंदर स्क्रॉलिंग कर रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, ये सब चीज़ें देखोगे ना, तो फिर तो बात कभी बन ही नहीं पाएगी। फिर तो ये कि आप सिर्फ सोचते ही रह जाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो आपको अपने समय की वैल्यू जो है वो खुद को करनी है, ये आपको कोई नहीं आके बताएगा कि आपको काम जो है वो टाइम से करने हैं। और पता है, जब हम अपने घर के काम टाइम से नहीं कर पाते हैं ना, तो बाद में पता है हमको खुद को ही रिग्रेशन होता है। सुबह तो ठीक है, अच्छा लगता है जब हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं या किसी से बातें करने बैठ जाते हैं, लेकिन जब यही 11-12 बजती है ना, तो उसके बाद में फिर ये सारे काम हमको पहाड़ के जैसे दिखने लग जाते हैं। और यही काम जब हम सुबह टाइम से करते हैं ना, तो ये काम हमारे 1 से 1.5 घंटा या
या मैक्सिमम 2 घंटे में घर के सारे काम हो जाते हैं। और यही काम यदि हम दिन को करने लगेंगे तो वो 2 घंटे के काम हम 4 घंटे तक पूरे नहीं कर पाएँगे, और वो भी काम जो है इतने अच्छे से नहीं होंगे, और फिर हम पूरा दिन टेंशन में रहेंगे। तो अल्टीमेटली सारी जो चीज़ें हैं वो सब हमारे हाथ में ही है। इसके लिए हमें कोई सिखाएगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। हाँ, आप थोड़ा-सा मोटिवेट ज़रूर हो सकते हो किसी को देखकर, ठीक है? इस तरीके का आप अपना फ्रेंड्स ग्रुप बनाइए, ठीक है? थोड़ा-सा आप सोशल होइए। यदि आप घर के अंदर ही दिन भर रहेंगे ना, तो फिर आप बाहर दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है? और फिर आपको धीरे-धीरे कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी, तो मतलब थोड़ा-सा बाहर निकलिए। आस-पड़ोस में यदि आपकी कोई फ्रेंड, मतलब कोई भी ऐसा है कि जिसको आप फ्रेंड बना सको, अच्छे लोगों को फ्रेंड्स बनाइए जिनसे आप कुछ अच्छा सीख सको, ठीक है? और जिनके साथ रहो तो आपको एक पॉजिटिव वाइब मिले, ऐसे लोगों के साथ में रहो, ऐसे लोगों से बात करो। तो फिर क्या होता है कि जैसे लोगों के साथ हम बात करते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, तो कंपैरिज़न भी हमारा उन्हीं से होता है, ठीक है? तो उनको देख के भी हम सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समय जो है वो वेस्ट नहीं करना है, और फिर अगर आप जल्दी उठो, लेट उठो, उससे कोई मतलब नहीं, आपके काम जो है वो टाइम से हो जाएँगे। अगर आप सुबह 8 बजे भी उठ जाओगे ना, और अगर आपके घर के सारे काम अगर 12 बजे तक भी हो रहे हैं ना, तो 12 से लेके आप समझ लो कि 2-3 बजे, 4 बजे तक आपके पास में कुछ भी काम नहीं है। तो 3 से 4 घंटे आपको मिल गए ना अपने लिए, उसमें आपको बातें करनी तो बातें करो, व्हाट्सएप पे चैटिंग करनी है तो वो करो, स्क्रॉलिंग करनी है तो वो करो, या फिर आप कुछ, आपके अंदर कुछ हुनर है, आपको कोई, आपकी कोई हॉबी है, तो आप वो चीज़ें भी कर सकते हो, या घर के कोई एक्स्ट्रा काम होते हैं वो काम भी आप दिन को कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारी बातें हो गई है, और अब चलिए बढ़ते हैं हमारे व्लॉग की तरफ। बहुत आगे बढ़ चुका है व्लॉग। तो 2 दिन से मेरे घर की जो किचन की क्लीनिंग का काम था वो चल रहा था। 2 दिन नहीं, सॉरी, 1 ही दिन चला था, लेकिन वीडियो मैंने 2 पार्ट्स में डाला था। तो किचन की क्लीनिंग का काम चल रहा था, तो बहुत जल्दी-जल्दी काम करने की कर रही थी, लेकिन फिर भी काम जो थे वो मेरे अभी भी पड़े हुए हैं। तो ये जो कॉर्नर वाली रैक है, इसको जो मैंने कल रात को ही पूरा खाली करके साफ़ किया था। तो ये कि देखो यहाँ पर भी मैंने टाइम जो था ना वो, मतलब वेस्ट मुझे करना नहीं होता है। कल रात को जब जैन साहब आए थे शॉप से ना, तो फिर चाय पीने का मन था। आजकल हमारी पता है रात को बहुत गंदी वाली आदत लग गई है, चाय पीते हैं रात को सोने से पहले। सब लोग सोने से पहले चाय नहीं पीते क्योंकि नींद उड़ जाती है, और आजकल हम लोग चाय पीते हैं। तो क्योंकि वो ये बारिश का मौसम है तो अच्छा लगता है चाय पीना। तो चाय पी, और फिर जब तक चाय बन रही थी ना तब तक फिर मैंने सोचा कि ना ये वाला काम मेरा रह ही गया था। तो मैंने ये दोनों ही जो रेक थी ना इसको वॉश कर दी थी। तो यहाँ पर अभी सभी चीज़ों को मैंने धोया था, तो ये मतलब अच्छे से सूख गई है, तो इनको मैं लगा रही हूँ अपनी जगह पर। तो यहाँ पर अब देखो मेरे पास में ना जो ये स्पून होल्डर जो है ना वो मेरे पास में ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा मतलब ये है कि परचेज़ तो कर सकते हैं, लेकिन आप सबको पता है कि मैं अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस है उनसे बचती हूँ। तो जो बच्चों के जो पुराने मेरे कप वगैरह पड़े थे जो काफ़ी अच्छे दिख रहे थे, तो मैंने एक के अंदर तो अब ये सब चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बताई है, क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, बोलकर देख के आप सबको पता ही चल गया था कि। तो मैंने एक के अंदर तो जितने भी मेरे नाइफ़ थे वो रखे थे। और बच्चे आजकल चॉपस्टिक से खाना पता नहीं इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। परी तो मतलब दीवानी है उसको चॉपस्टिक से ही खाना, हर चीज़, हर मतलब छोटी से छोटी। एक बार तो पता है मैंने इसको पीनट रोस्ट करके दिए थे ना, तो उसको भी वो चॉपस्टिक से खा रही थी। तो किस किस के घर में बच्चे जो है वो चॉपस्टिक से खाना पसंद करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना। तो 3-4 नहीं, 5-6 मतलब कितनी 8 या 10 का कुछ ये पूरा सेट आया था। 99 रुपीज़ में मैं लेके आई थी मिस्टर डीआईवाई शॉप से। तो वो थे, तो वो एक कप के अंदर मैंने वो रखा था। और एक स्क्रू ड्राइवर मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि जैसे कुकर की जो लीड होती है ना उसका जो हैंडल वगैरह होता है, या फिर कोई भी पैन वगैरह का हैंडल होता है ना, तो वो लूज़ हो जाता है, उसके स्क्रू जो है ना ढीले हो जाते हैं। तो फिर मैं उसको हाथों हाथ ही टाइट कर देती हूँ। तो वो मैंने किचन में रखा हुआ ही है। इसके अलावा सीज़र रखी हुई थी, और एक के अंदर जितने भी फ़ोर्क वगैरह थे छोटे बड़े वो सारे मैंने रख दिए। और वो भी एक पुराना बच्चों का जारी था, मतलब जो छोटे थे तो उनके बर्थडे में गिफ्ट आया था, तो कुछ दिन तो बच्चों ने यूज़ किया, उसके बाद में उन्होंने यूज़ नहीं किया, तो वो भी मैंने। और 2 है मेरे पास में, एक के अंदर तो मैंने मनी प्लांट लगा दिया था, और एक के अंदर मैंने ये सारे फ़ोर्क रख दिए, और बाकी एक के अंदर जितने भी स्पून्स थी वो सारी मैंने उसके अंदर रख दी। तो इस तरीके से हम जो है वो पैसे जो है वो बचा भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर चीज़ें हमको पैसे खर्च करके बाहर से लानी पड़े। और बाकी तो ये रेक देखिए आपने पूरी, मैंने आपको बता दी कि कितनी सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर रखी हुई है। तो पहले ये सारी चीज़ें मेरे ना किचन कैबिनेट में रहती थी, मतलब ट्रॉली में रहती थी। और होता क्या था, हर छोटे-छोटे काम के लिए उन ट्रॉली को खोलना, तो कभी तेल के हाथ, कभी घी के हाथ, कभी आटे के हाथ, तो पूरी ट्रॉली जो है वो ख़राब हो जाती थी। और उससे पता है कॉकरोच और वगैरह ये होने का भी डर रहता है। तो इसीलिए फिर मैंने ये जो ये किचन रैक है ना ये मैंने मतलब 1-2 साल पहले मंगाई थी, ऑनलाइन ही मंगाई थी। और उसके बाद से तो सही में बहुत मतलब हो गया ना, रिलीफ़ हो गया कि चलो ट्रॉली जो मेरी ख़राब नहीं होती, और सारी चीज़ें ऊपर ही ऊपर दिख जाती, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो दिन में 10 बार काम आती है। और उसके बाद में एक और, फिर उसके बाद में बेलन और चकला जो था, पहले मैं वो तवा और ये सब है ना गैस के नीचे रखती थी।
तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये वाली रेक भी मंगा देते। तो यहाँ पर फिर मैं बेलन, चकला, तवा और जितने भी चॉपिंग बोर्ड वगैरह है ना, वो सारे उसके अंदर अच्छे से आ जाते हैं। तो वो भी मैंने किया। और फिर बाकी चिमनी मैंने कल क्लीन कर दी थी, फ़िल्टर मैंने भी लगाई दिए थे। और चिमनी के ऊपर कल मुझे कमेंट आया था कि चिमनी के ऊपर आप न्यूज़पेपर जो है वो लगा सकते हो, या फिर जो ये आती है ना अपने क्लीन शीट्स आती है वो भी लगा सकते हो। बट हाँ, मेरे पास में पुराने कारपेट के जो पीसेस पड़े हुए थे तो वो मैंने लगा के रखे हुए। और वो मैंने कब से लगा रखे, मतलब अभी नहीं, कई साल हो गए। मतलब बहुत सारे कैबिनेट के अंदर भी मैंने बिछा के रखे हुए हैं। और वो अच्छे से मतलब धोते हैं, साफ़ हो जाते हैं और फिर से उनको सुखा के मैं लगा देती हूँ। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ, फटाफट से लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो क्योंकि जैन साहब तो मंदिर जा चुके हैं और अब मुझे भी मंदिर जाना है, तो मंदिर जाने से पहले लंच की पूरी तैयारी करके जाऊँगी। तो आज यहाँ पर मैं बना रही हूँ लौकी के पराठे, और इस बार काफ़ी टाइम बाद में लौकी के पराठे बन रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे और आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि जब आप कोई भी चीज़ को ना कद्दूकस करते हो ना, तो आपके पास में जैसे ग्रेटर, चाहे वो खड़ा वाला हो या जो भी हो, तो आपको उसको है ना मतलब खड़े रख के, और यदि आप ग्रेट करेंगे ना तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और बहुत जल्दी फिर आपके शोल्डर में पेन होने लग जाएगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो आपको क्या करना है, उस ग्रेटर को आड़ा कर दो, जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा होगा। वीडियो थोड़ा सा आगे चला गया, लेकिन वो ये कि मेरे को छोटे से वीडियो में ढेर सारी बातें आप लोगों के साथ करनी होती है, बहुत सारे आपके कमेंट्स के आंसर भी देने होते हैं। तो फिर क्या कर सकती हूँ, सभी चीज़ें मुझे एक ही वीडियो में मतलब बतानी होती है। तो उसको आप है ना थोड़ा सा आड़ा करके और उसके बाद उसको कद्दूकस करेंगे ना, तो आपका समय जो है वो भी वेस्ट नहीं होगा, और इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़रूरी टिप है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में मैंने भी देखा है कि लोग उसको ना खड़ा करके और फिर घिसते हैं। तो उससे क्या होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी शोल्डर में पेन होता है, तो मैं इतना ज़्यादा कर नहीं सकती हूँ। तो उसको बस मैंने आड़ा करके और परात में रख के और उसको थोड़ा सा गैस के वहाँ पर टिका दिया था, ताकि वो परात हिलेगी डुलेगी नहीं, और फिर फटाफट से कद्दूकस हो गई थी। यहाँ पर बस मैंने मसाले को तड़का लगा दिया था। और लौकी के मसाले के अंदर मैं बहुत ज़्यादा मतलब ना गर्म मसाले या फ्लेवर नहीं डालती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा मसाले डाल देते हैं ना, तो जो सब्ज़ी का जो टेस्ट होता है ना वो दब जाता है। और वैसे भी लौकी में अपना खुद का इतना ज़्यादा टेस्ट होता है नहीं, फिर हम दूसरे और बहुत सारे मसाले डाल देंगे ना तो बेचारी लौकी तो बिल्कुल दबी जाएगी। तो मैंने बिल्कुल जो बेसिक मसाले होते हैं उसी के साथ में मैंने मसाले को तड़का लगा दिया है। और अब यहाँ पर जैसे कि ना डिसीज़न तो रात को ही ले लेते हैं हम लोग, सब लोग मिल के लेते हैं कि सुबह खाने में क्या बनेगा, बच्चों के टिफ़िन में क्या बनाएंगे। तो लौकी के पराठे डिसाइड हुए थे, और जब भी लौकी के पराठे बनाती हूँ तो साथ में मैं टमाटर की खट्टी मीठी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। कल बच्चों ने और जैन साहब दोनों ने मतलब बोला कि तीनों ने, मतलब दोनों बच्चों ने और इन्होंने बोला कि टमाटर की सब्ज़ी मत बनाना, दही के साथ में खाएंगे और साथ में धनिया और पुदीने की ना ये बना देना चटनी। तो मेरा तो काम फिर चलो आसान ही हो गया था। तो यहाँ पर धनिया पुदीने की चटनी बनी एकदम टेस्टी वाली सी। और अच्छा फटाफट बता भी देती हूँ चटनी में मैंने क्या डाला था। तो ढेर सारा हरा धनिया डाला था अच्छे से धो के, और पुदीना डाला था थोड़ा सा। उसके बाद में थोड़ा सा जीरा डाला, हरी मिर्ची डाली थी, क्योंकि पराठे जो है वो मैं बहुत ज़्यादा तीखे नहीं बना रही, इसलिए मैंने चटनी जो उसको थोड़ी सी चटपटी सी बनाई है। तो हरी मिर्ची डाली थी, ज़रा सी मैंने लाल मिर्ची भी डाली थी, वो शायद रिकॉर्ड करना रह गया था। नमक डाला था, थोड़ा सा मैंने काला नमक डाला था और नींबू डाला था, और 2 आइस क्यूब डाल दिए थे। तो इससे चटनी का जो कलर होता है ना वो एकदम ग्रीन कलर ही रहता है, चटनी काली नहीं पड़ती है। तो वह सभी चीज़ें डाल के थोड़ा सा पानी डालने के बाद में चटनी मैंने बना दी थी। और यहाँ पर ये मसाला जो है इसके अंदर पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, मतलब पानी नहीं डलता है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी लौकी काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ करती है। और जब लौकी का ये हम मसाला बनाते हैं ना, तो गैस की आँच जो है वो आपको बिल्कुल कम नहीं रखनी है, क्योंकि फिर पानी इतना ज़्यादा उसमें रिलीज़ होता है ना, तो फिर हमको ऊपर से बेसन जो मिलाना है ना वो ज़्यादा मिलाना पड़ेगा। तो इससे फिर ना जो मसाले का टेस्ट आना चाहिए ना वो टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने गैस की आंच तेज़ रखी थी, तो पानी बिल्कुल भी मतलब अंदर इकट्ठा नहीं हुआ था, सारा पानी जो था ना वो सूखता गया। फिर लास्ट में हल्का हल्का सा मतलब बाइंडिंग तो देनी होती है, तो फिर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर बेसन डाला था। फिर बस बेसन डालने के बाद में उसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है, और फिर जो मसाला है ना वो हो जाएगा हमारा रेडी। टाइम हो रहा है 10:30 बजे का, और किचन में खाली लंच की तैयारी मैंने करी थी। और यहाँ पर ये लौकी का मसाला जो था ना वो मैंने बना के और इस तरीके से ना कढ़ाई में मैं पूरा फैला के गई थी। तो अभी अच्छे से ठंडा हो गया, 10:30 बज गई है, और मंदिर जाके आई हूँ। और यहाँ पर आज ये चंदन की जो बिंदी लगाती हूँ ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लग रही है। तो बस अभी जस्ट मंदिर से आई हूँ, और अब लग रही बड़ी तेज़ वाली भूख, और इसीलिए मंदिर जाती हूँ ना तो उसके पहले मैं सारी तैयारी करके जाती हूँ खाने की, ताकि आने के बाद में सिर्फ और सिर्फ रोटी जो है वो बनानी पड़े। और आज तो वैसे भी शॉर्टकट में काम हो गया था, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह कुछ बनानी थी नहीं, खाली चटनी बनाई है, और लौकी के भी पराठे जो है फटाफट से बनाते हैं। और सोचा ये था कि आज मेरा काम जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अब मेरी हाउस हेल्पर जो है वो फाइनली आ गई है, तो झाड़ू पोछा वो कर देगी, तो एक ये बड़ी टेंशन जो है वो मेरी कम हो गई है। लेकिन कहाँ टेंशन कम होती है, एक ही दिन वो आई थी, एक दिन फर्स्ट दिन जब वो आई थी ना 15 तारीख को आई थी,
उस दिन तो मैंने उसको वापस रिटर्न भेज दिया था, क्योंकि उस दिन मैं किचन की क्लीनिंग का काम जो है ना वो कर रही थी, तो पूरा घर फैला पड़ा था, तो मैंने उसको रिटर्न भेज दिया। फिर उसके बाद में वो वापस से आई दूसरे दिन ना, तब उसने खाली एक दिन काम किया, और उसके बाद में और फिर वो कल आई, कल उसने काम किया। और आज बस मैं जल्दी जल्दी पता काम यही सोच के कर रही थी कि फटाफट मेरे किचन का काम जो है वो पूरा हो जाए, और फिर झाड़ू पोछा वो कर लेगी। दिन के टाइम पे मुझे आज फ्रिज की क्लीनिंग का काम बाकी है, वो मैं कर लूँगी। और एक मुझे हॉल वीडियो शूट करना है, मिंत्रा से मैंने कुछ कपड़े मंगाए हैं, कुर्ती वगैरह अच्छी अच्छी। टाइम ही नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी, कब टाइम निकाले कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो अभी उसका मंदिर जा रही थी ना, उसी के मतलब जस्ट 5 मिनट पहले उसका कॉल आया कि दीदी मैं बीमार हो गई हूँ, फीवर हो रहा है। फिर वो गांव से आई थी ना, तभी वो मुझे कह रही थी कि तबीयत जो है मेरी ठीक नहीं है, तो डॉक्टर को वो दिखा के आई थी। तो लेकिन अब कल रात को कह रही थी मुझे बहुत तेज़ फीवर आ गया, तो मैं आऊँगी नहीं। अब ये चीज़ अगर मुझे सुबह जल्दी पता चलती ना, तो मैं फटाफट से झाड़ू पोछे का काम जो था ना वो पहले ही कर लेती थी। तो चलिए अभी वो काम जो है वो भी मुझे करना है, और सबसे पहले तो यहाँ पे खाना बना के खा लूँगी, खाना बनाऊँगी। अभी जिनसा भी आने वाले शॉप से, तो पहले पराठे बनाऊँगी, खाना खाएंगे, बाकी का काम सारा बाद में। बस अभी जस्ट मैंने जिन साहब को कॉल लगाया कि आप आ रहे हो क्या? तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मुझे पता है थोड़ा मतलब यही है कि 1 घंटा तो हो ही जाएगा उनको आते-आते, और मुझे तो इतनी तेज़ वाली भूख लग रही थी ना, क्योंकि वही है ना कि सुबह से उठते हैं और फिर इतनी भागम-भाग होके काम भी होता है, तो फिर इस टाइम पे आके भूख लगने लग जाती है। और सुबह से वैसे भी कुछ खाया हुआ नहीं रहता है, क्योंकि मंदिर जाने से पहले मैं कुछ खाती नहीं हूँ, चाय वगैरह पी लेती हूँ, लेकिन खाती-पीती कुछ नहीं हूँ। मतलब खाती नहीं हूँ, पीती तो हूँ, खाती नहीं हूँ। तो इसलिए इस टाइम पे अच्छी खासी भूख लगती है। और वैसे भी पता है सुबह-सुबह मुझे अच्छी तेज़ वाली भूख लगती है, लेकिन शाम को इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती। शाम को ऐसा रहता है ना कुछ हल्का-फुल्का खा लो। तो यही है कि अगर सुबह-सुबह हम काम करेंगे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ करेंगे, तो भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, सब कुछ रहता है, बॉडी भी हमारी फिट रहेगी, सब कुछ अच्छा रहता है। तो सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन अगर जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो जैसा मैंने आपको आगे बताया, आप उस तरीके से फ़ॉलो करो, और धीरे करते-करते धीरे-धीरे आपके अंदर इतने बदलाव जो है वो आने लग जाएँगे, आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अभी मैं पराठे जो है वो सिर्फ़ 3 ही पराठे बनाऊँगी। मतलब 2 तो मैं अपने लिए बना रही हूँ और 1 मैं एक्स्ट्रा बना के रख रही हूँ। क्या पता अगर ज़्यादा भूख लगी तो थोड़ा-सा मैं और ले लूँगी, और बाकी तो अभी जैन साहब आएँगे ना, तभी मैं उनके लिए पराठे बनाऊँगी, और बच्चों के लिए भी फिर बच्चे आएँगे तो उस टाइम पे बनेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, एक चीज़ और कि जहाँ पर आप मुझे कमेंट करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको 2 डॉट दिखेंगे। ठीक है? उसके बाद में आपको उस 2 डॉट के वहाँ पे स्वाइप करना है, लेफ्ट या राइट कहीं पर भी आप देख लेना। जैसे आप स्वाइप करोगे वहाँ पे हाइप करके लिखा होगा, HYPE, उस पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ पॉइंट्स आपको दिखेंगे। आप चाहें तो आप मेरे वीडियोज़ को यदि देखना पसंद करते हैं तो कुछ पॉइंट्स वहाँ पे मुझे मिलेंगे, आप दे सकते हैं मुझे। उससे होगा ये कि जो मेरे वीडियोज़ है उस पर व्यूज़ बढ़ेंगे और वीडियो के वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लेकिन हाँ, अगर आप मेरे जेन्युइनली वीडियो को पसंद करते हैं, आगे भी आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पर बनी रहूँ, तो और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे वहाँ जाकर पॉइंट्स ज़रूर दें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में।